क्लास में हमने जाना था मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसका सब्जेक्ट मैटर। आज की जो क्लास है ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जितने भी एचटेट, यूजीसी नेट या फिर जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं सबके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि सभी के सभी कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। तो इम्पोर्टेंस अगर हम जाने मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या है, सबसे पहले ये जो नेशनल इनकम है उसको एस्टिमेट करती है कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है और गवर्नमेंट का बजट किस तरीके से होगा, तो इसको ये एस्टिमेट करती है। दूसरा क्या है कि ये किस में सहायता करते हैं, इट एड्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हमारी इकोनॉमी की होनी चाहिए उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने का काम करती है, स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करती है। तीसरे नंबर पे इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस डेमोग्राफिक्स ग्रुप्स, कि ये इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग डेमोग्राफिक, मतलब हमारे देश के ग्रुप में, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या जाना चाहिए, ठीक है, इस लेबर को क्या होना चाहिए, वेजेस किस तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद है आपका नंबर 4 जो कि है इट इज़ क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग मॉनिटरी इश्यूज दैट एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी। क्या क्या मॉनिटरी इश्यूज होते हैं, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी क्या क्या बनाई जानी चाहिए, आरबीआई किस तरीके से या बैंक किस तरीके से पॉलिसी बनाती हैं, लोन वगैरह किस तरीके से देती है, इन सब में ये हेल्प करती है जानने में। इट इनेबल्स इंटरनेशनल कंपैरिजन, और हमारे देश की गवर्नमेंट बोरोइंग या फिर गवर्नमेंट लैंडिंग किस तरीके से है, हम कितना उधार ले रहे हैं या किस तरीके से दूसरे देश के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा है, या फिर हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन सब में ये हमारी सहायता करती है। इसके बाद हम जानेंगे इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बीच में किस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। तो देखिए, आपको ये पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स है सारी इकोनॉमी का, यानी कि पूरी इकोनॉमी को इकट्ठा करके वो उसकी स्टडी करता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो पावर्टी है, चाहे वो फिर आपका नेशनल इनकम है। लेकिन आप एक बात सोचिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इंडिविजुअल की स्टडी करता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की स्टडी करता है। तो जब ये बहुत सारे इंडिविजुअल मिल जाते हैं तभी तो ये एग्रीगेट्स बनता है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल की स्टडी कर ली माइक्रो इकोनॉमिक्स ने, लेकिन ये सारे इंडिविजुअल अगर एक इकोनॉमी में काम कर रहे हैं तो स्टडी क्या कहलाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल, कैसे हम कह सकते हैं, जैसे इंडिया की जो कार की डिमांड है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडिया में जो कार की डिमांड है। लेकिन सिटी में जो कार की डिमांड है एक सिटी में, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो तभी तो हम नेशनल इनकम निकाल पाएंगे जब हम सिटी और इंडिया दोनों की ही स्टडी करेंगे। तो डिमांड कंपटीशन जो होती है सिटी लेवल पर वो लेस एग्रीगेशन, यानी कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें कम एग्रीगेशन है, जबकि बहुत सारा एग्रीगेशन, बहुत सारा जोड़ कहाँ पर है, पूरे इंडिया में। तो पॉलिसी चेंजेस एट द मैक्रो लेवल इम्पैक्ट द माइक्रो लेवल। देखिए, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पॉलिसी आई, नेशनल इनकम से रिलेटेड पॉलिसी आई, या कोई भी हमारी इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी आई है या फिस्कल पॉलिसी आई है, किसको इफेक्ट करेंगे, एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है तो इफेक्ट तो एक पर्सन को कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल को जिसको टैक्स भरना है। तो इस तरीके से ये इफेक्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर चेंजेस होते हैं पर्सनल टैक्सेस में, सब्सिडीज़ में, तो एक इंडिविजुअल की इनकम और कंजप्शन डिमांड में भी चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कुछ बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या क्या है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सच एज टाइप ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ गुड्स इकोनॉमी में किस तरीके से होते हैं, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, स्टॉक, इन सब को डिस्कशन यहाँ पे आगे किया गया है। जितना आज की क्लास में हो पाता है मैं उतना कर रही हूँ, फिर मैं कल की क्लास में आपके लिए अलग से लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ द गुड प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, किस किस तरीके के गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इकोनॉमी में, और इन सब के क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज़ भी। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस में आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद करवाऊँगी। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, देखिए ये वो गुड्स होते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन की लाइन को क्रॉस कर दिया है, यानी कि रेडी टू यूज़ है। एक कंज्यूमर इनको साथ के साथ यूज़ करने के लिए रेडी है, जैसे स्मार्टफोन या पैकेज्ड मील आपका खाना है, उनको सीधे कंज्यूमर यूज़ कर पा रहा है, ये होते हैं फाइनल गुड्स।
अब फाइनल गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। चलिए समझते हैं इनको। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक कस्टमर की, एक कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इन पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, यानी कि जो खर्चा किया जाता है, उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे दूध, एक कंज्यूमर को दूध चाहिए, वो दूध की थैली ले गया, उसने घर पे उबाल के पी ली। ब्रेड, ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या हैं कि ये गुड्स भी फाइनली बन गए हैं, लेकिन इनको आगे प्रोड्यूसर और कुछ प्रोड्यूस करने के लिए ले रहा है, ठीक है। जैसे मशीनरी एक जगह बन गई है, लेकिन ये प्रोड्यूसर क्या चाह रहा है, मैं इस मशीनरी का यूज़ करके, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देती हूँ, माइक्रोवेव, ठीक है। एक माइक्रोवेव है आपके पास, तो इस माइक्रोवेव ये फाइनल बन गया है और ये बिक गया है, एक कस्टमर को ये बिक गया है। अब ये कंज्यूमर गुड्स कैसे है और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कैसे है? कंज्यूमर गुड्स तो ये इस तरीके से है कि कस्टमर अपने घर ले जाकर इसमें अपना ब्रेड सेक रहा है, इसमें अपना पनीर रोस्ट कर रहा है, ठीक है। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कैसे है कि अब ये किसी शॉप वाले ने खरीद लिया है और इसमें वो बेकिंग करके बेच रहा है, ठीक है, बेकिंग करके केक बेच रहा है। तो इस तरीके से फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि ये रॉ मटेरियल तो नहीं है, ये सीधे खेत से आके गेहूं तो नहीं है, लेकिन इनका आटा बना दिया गया है, ठीक है। तो ये फाइनल गुड्स, 1 सेकेंड, तो आपके इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? ये बाउंड्री लाइन, यानी कि अभी ये पूरी तरीके से बने नहीं हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, व्हीट परचेज्ड बाय ए बेकर, रेडीमेड शर्ट्स परचेज्ड बाय ए ट्रेडर। ट्रेडर ने ये रेडीमेड शर्ट्स खरीद ली, कंज्यूमर तक नहीं पहुंची है, सीधे एक ट्रेडर ने खरीदी है, ट्रेडर उन्हें कहीं और जाके बेचेगा, चाहे वो किसी कस्टमर को बेचे, चाहे वो कहीं पे शॉप पे बेचे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स। कौन से होते हैं? ये डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आइसक्रीम खरीद के खा ली, मिल्क ले लिया, ठीक है, घर पे यूज़ करने के लिए। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स। अब ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, ये भी कई टाइप के होते हैं। अब आपको लग रही होगी कि कंज्यूमर गुड्स ऊपर भी पड़ेंगे, तो देखिए फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स में, तो ये इसी का ही एक तरीके से पार्ट है। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल नाम से समझ रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, जैसे टीवी, एसी, जो कई सालों तक आप चलते हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा एक्सपेंसिव कौन से गुड्स है, तो ड्यूरेबल गुड्स। इसके बाद है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो ये वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पान 1 साल का होता है या इससे ज़्यादा का होता है, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, ड्यूरेबल गुड्स से कम होती है। जैसे क्रॉकरी, बर्तनों का सेट चल जाता है 1-2 साल, क्लोथ्स हैं 1 साल चल जाते हैं, 6 महीने चल जाते हैं। इसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको कभी आप रीयूज़ कर ही नहीं सकते। ब्रेड लिया, खा लिया, अब ये तो नहीं ब्रेड पेट से बाहर आ जाएंगे। फ्रूट्स हैं, खा लिए, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। इसके बाद है सर्विसेज। तो ये इंटेंजिबल गुड्स होती हैं सर्विसेज, जैसे टीचिंग की, लॉयर की, डॉक्टर की जो सर्विसेज होती हैं, तो ये भी एक टाइप का यहाँ पे गुड्स दी गई हैं यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स के नाम से। आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ आई होंगी। आप चाहें तो इनको अपने नोट्स बना सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।